साथियों नमस्कार। आज का वीडियो हरियाणा से ही लेके आ रहे हैं और ये कल्चर जो आप सामने देख रहे हो मैंने देखा है कहीं कहीं गुजरात में भी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी और हमारे उत्तर प्रदेश में भी, काफ़ी जगह पंजाब में भी काफ़ी सारे जो हैं। अगर आज से थोड़े साल पहले की बात करें, लगभग 30-40 साल पहले की, तो बड़े शौकीन लोग अच्छे अच्छे बलद जो है बैल रखते थे, वो भी खेतीबाड़ी के लिए। लेकिन आजकल दौड़ वाले बैल तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन खेतीबाड़ी का काम करने वाले बैल जो हैं वो बहुत ही कम रह गए हरियाणा में भी। जो मान के चलो इस चीज़ का मेन जो है जन्मदाता था हरियाणा नस्ल की गाय। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो पालते थे, एक एक घर में 10-10, 15-15, 20-20 गाय होती थी और उनका मेन मकसद होता था साथियों बैल पैदा करना, और वो बैल खेती के लिए काम आते थे। गाय कम होने का कारण भी जिस दिन ट्रैक्टर आए उसी दिन से जो है वो गाय की भी वैल्यू कम होगी और बैलों की वैल्यू भी जो है वो ना के बराबर होगी। बड़े तगड़े तगड़े बैल जिनकी नाथ निकली हुई आपने रोडों के ऊपर देखे होंगे। लेकिन हमारे गांव का ये बच्चा आशीष जो कि बहुत ही शानदार बैल रखता है और इनकी जो बैलों की जोड़ी है उसको पूरा देश जानता है, मशहूर हैं। राम भाई की वीडियो जो है वो काफ़ी चली हुई है और भाई के चैनल पे गाय और बैलों का जो है काफ़ी बढ़िया प्रमोशन होता है। तो आज का वीडियो आशीष भाई के बैलों के साथ 5-7 मिनट आप बातचीत कर लेते हैं और फिर जो है आशीष से मिलवाएंगे और पूछेंगे कैसे खान पान करते हैं, सारे काम करते हैं। जो हमारे हरियाणा में बहुत सारे हमारे, जैसे कि मैं अपनी खुद की बात करूं तो पंजाब के किसानों के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव रहता है। तो वो साथी हमारे बताते हैं कि भाई हरियाणा का जो किसान है वो कर्जवान नहीं है। उसका कर्जवान ना होने का कारण, चलो उनको ज़्यादा रियलिटी का तो नहीं पता। अभी जैसे जैसे जो है आधुनिकता के चक्कर में हमारा भी किसान पड़ा है, तो भाई वो जो है थोड़ा बहुत कर्जवान हो गया, लेकिन उतना नहीं हुआ जितने और देश के किसान हैं। लेकिन थोड़ा सा जो है हरियाणा का किसान भी ज़्यादातर आधुनिकता के चक्कर में थोड़ा सा पीछे होने लगा है। लेकिन हम क्यों नहीं थे कर्जवान? क्योंकि हमारा भोला भाला जो किसान है वो ना ज़्यादा शोशेबाजी के चक्कर में पड़ता, ना किस कोठियों के चक्कर में, ना बड़े बड़े ट्रैक्टरों के चक्कर में। और ये जो बैलों की जोड़ी आप देख रहे हो, जब ये किसान के घर पे रहती थी तो उसका खेती का खर्चा भी जो है वो ना के बराबर होता था, क्योंकि उसको ट्रैक्टर का डीजल वगैरह या ट्रैक्टर की किस्तें भरने की ज़रूरत नहीं होती थी। घर के बैल होते थे, अगर ख़रीदने भी पड़ते थे तो वो ज़्यादा महंगे रेटों के नहीं होते थे। जायज़ कीमत पर जितने का वो पुराना बेचता था उसमें कोई 1000-500 मिला के 100-200 रुपये मिला के जो है वो नया बैल आ जाता था। और आज ये चीज़ें हमारे घरों से निकल चुकी हैं, गोधन हमारे घरों से निकल चुका है। धीरे धीरे हम जो है वो डाइवर्ट हो रहे हैं। दूध वाली गायें पहले हमारे बुजुर्ग देखते थे, कौन सी गाय मजबूत है, कौन सा खागड़। अगर हिंदी भाषा हरियाणवी भाषा की बात करूँ तो खागड़, और अगर बात करें आप जो है प्योर हिंदी भाषा की तो जो पंचायती सांड, पंचायती नंदी होते थे, उनको देखते थे कि कौन सा खागड़ जो है, कौन सा सांड जो है वो तगड़ा है। उससे उसकी मैटिंग करा के और अच्छा बैल जो है वो घर पे तैयार करते थे। तो भाई ये कल्चर होता था हरियाणा का। और धीरे धीरे ट्रैक्टर आए, डीजल की खपत बढ़ी, डीजल के रेट शुरू में बिल्कुल कम थे, लेकिन आज तो मान के चलो सरकारें भी जो है वो डीजल के ऊपर 3-3, 4-4 गुना जो है डीजल की कीमत करके आम पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारा किसान बच कैसे सकता है? वो बच सकता है भाई आशीष जैसे युवा कंधे जो इस खेतीबाड़ी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपना डीजल का, ट्रैक्टर की किस्तों का वो खर्चा बचा रहे हैं। और देखिए साथियों, बड़ी शानदार जोड़ी है। मैं आशीष से भी बात करवाता हूँ और पूछेंगे आशीष से। ये देखिए काफ़ी तगड़े जो हैं वो बैल हैं और हरियाणा के चैम्पियन बैल भी रहे हैं आशीष के। तो शौक है लड़के को, और ये शौक
अगर दोबारा से जीवित होता है लोगों के बीच में तो भाई दोबारा से हमारा किसान जो है वो खुशहाल भी होगा और बढ़िया भी रहेगा। और जो खेतीबाड़ी है, ट्रैक्टर तो भारी उसके पहिए होते हैं, वो तोड़ भी देता है गन्ने को या नरमा की खेती को, लेकिन बैलों से जो खेती होती है, जो हड़ाई होती है, निराई गुड़ाई होती है, उसमें टूट फूट का खर्चा जो है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। आशीष इसको घुमा के इधर रोक लेगी एक बार, 2 मिनट दे तो तेरी भाई। तो ये देखो भाई, बहुत ही शानदार जोड़ी बैलों की। पूछेंगे आशीष से कौन से मेले में पार्टिसिपेट किया, कहाँ विजेता रहा, क्या इन बैलों को खिलाता है। थोड़ी देर पहले लड़का मायूस हो रहा था हरियाणा का, अगर कृषि मंत्री ये वीडियो देख रहा है तो 3 बार मेले की डेट आगे पीछे होगी। लड़के ने घी का खिला के बैल तैयार कर रखे थे। वो सारी मेहनत जो है, जो लोगों को दिखाना चाहता था बैल, वो एक किस्म से भाई वो पानी जो है उसके ऊपर घूम गया। रोक ले भाई आशीष 2 मिनट। और भाई क्या हाल चाल है? राम राम। राम राम। ठीक है। ठीक है का। तो बैल अपने ये अभी जोड़ी बनाई है या पुरानी है? ना भी बनाई है नई जोड़ी। नई जोड़ी बनाई है। हाँ, 5-4 महीने हुए। 5-4 महीने। पहले वाली जोड़ी कौन सी महंगे से महंगी कितने के बैल बेचे हैं भाई तूने? मैंने 1,70,000 के बेचे थे। जोड़ी बेची थी 170 की। हाँ। और खरीदी कितने की थी वो? वो खरीदी थी 50,000 की। 50,000 की। हाँ। तो पूरी मेहनत करी उन पे? हाँ, मेहनत करी, काम लिया खूब। अच्छा। हाँ। तो साल में मान के चलो कितना खेत खाद का काम कर लेते हो बैलों से? भाई खेत का नु होला है रुपया जोटा लायक जी आगराड़ा कर लिया सुरेंद्र। अच्छा, साल का। हाँ। ठीक है। हाँ। और इनको मेले की बता रहे थे आप, पूरी तैयारी क्या क्या तैयारी कर रखी थी? वो मेले की फुल तैयारी थी, फिर ये तारक टलाई थी 2-3। अच्छा। हाँ, खूब डाइट दे रखी थी। के डाइट में क्या देते हो डाइट में? डाइट में भाई चूरी, बंदोड़े, चना, दूध, घी। अच्छा। खूब। अच्छा। मुंह छोड़ चरा रखी थी। मुंह छोड़। हाँ। ठीक है। हाँ। तो फिर धोखा लग गया। कितना इनाम मिलता है मेले में? मैडम भाई 51,000 रुपये हर बाड़ा। अच्छा। हाँ। तो क्या इतनी मेहनत कर रखी थी, 2 लाख रुपए इनाम होना चाहिए कम से हाँ, कम। होना चाहिए भाई। और लोग छोड़ते भी जा रहे हैं। कितनी जोड़ियां आ जाती हैं मेले में? जोड़ी में आ जाए भाई 16-17। 16-17 जोड़ी। हाँ। तो मेरे ख्याल से 10-20 हजार से कम तो किसी को नहीं देने चाहिए सरकार ने, अगर हाँ। देखा जाए तो। क्यों? हाँ। तो क्या फायदा मानते हो बैलों से खेती का और जो अपने ये है उससे ट्रैक्टर की खेती में, क्या फर्क मानते हो आप? भाई सारा ही फायदा है भाई सुरेंद्र। बताओ। की तो रिश्ते कोई नहीं। अच्छा। हाँ। थोड़ा बहुत बचत कितनी आ जाती है 1 किले में? कितनी अड़ाई के क्या कोई रेट वेट है, कुछ बताओगे? 15 रुपये किलो लगे हैं भाई। 1500 रुपये 1 किले के। हाँ। ठीक है। और ट्रैक्टर से कितने हो जाते हैं अशोक? 1500 रुपये बैलों से और 2,500 ट्रैक्टर से। ठीक है। तो और मेरे ख्याल से ये पेड़ पाड़ भी कम टूटते हैं ना? पेड़ कौन टूट दे बस। अच्छा। तो कितने साल का लग गया था आशीष तू? मैं 15 साल का लग गया। आरीब कितने उम्र हो गई? मेरी 29 साल हो गई, 94 जन्म से। 15 साल का बैलों का आड़ पकड़ लिया था, आड़ी बन गया था। हाँ। तो आजकल लड़के तो आड़ी बनते नहीं, क्या कारण मानते हो? आते ही नहीं नेड़े। के बताऊं बस सुरेंद्र, अब शुरू तो बड़द रखा, दादन रखे, बाबू रखे। अच्छा। बापा रखा। ठीक है, पूरा शौक है। हाँ। ठीक है। तो ये कहाँ से अपने हरियाणा नस्ल के ही होंगे दोनों बैल? हरियाणा नस्ल के, यो तो 2 रेट तारा दौड़ा भाई पर। अच्छा। हाँ। 2 रेड वाले भाई का। हाँ। जिसके एक बार मेले में जीते भी थे ना 2 रेड। दादरी। अच्छा, दादरी। और वो वाला नागौर से ले। हाँ। अच्छा। हाँ। वैसे दिख तो प्योर हरियाणा, नागौरी नहीं है। प्योर देसी हरियाणा है। ये देखो भाई, ये हरियाणा वाला जो है वो इधर वाला जो है दोरड गांव में धोड़ा जो भाई है उससे आया हुआ है, और जो दूसरा है वो आया हुआ है भाई नागौर से। कोई किसान ले गया होगा इधर से, तो वहां से ये बैल भाई ने इकट्ठे कर रखे हैं। देखो भाई, बस मारते मुरते तो नहीं होंगे मेले में? तो जाएंगे नहीं मारने वाले ना, मरने वाले भाई घर आए कौन फिटा हुए हैं। अच्छा। घर पे नहीं। तो 12 महीने फिर क्या काम लेते हो? खेती का काम तो 6 महीने, 1 महीने रहता होगा 12 महीने में ना। 12 महीने नूरा है सुरेंद्र, जो कर बैठी का चल पड़ेगा। अच्छा। काट जो करता नाली में। अच्छा। फिर जड्डम क्यों हम गड्डी मारांगे। अच्छा। 3 महीने ठाली रहे ला लिए। अच्छा। ले फिर ये खाड़न लाएगा। अच्छा। हाँ जा। और ये कितने इंच जाता है नीचे? ये अच्छा जाता है इतना हरा। अच्छा। ठीक है।
इतना सारा का मतलब 6-7 इंच चला जाता है जमीन में। अच्छा ठीक है, तो घी का कितना कैसे देते हो भाई? बाग घी दे दिया सुरेंद्र 6 किलो माश का ना दोनों आने। अच्छा 6 किलो दे रखा है। हाँ ठीक है, पूरी तैयारी में है फिर बैल है। हाँ। ये देखो भाई 6 किलो घी जो है इनको खिला रखा है। तो इनका तो कोई शौकीन आदमी पैसे लगाते हैं, वैसे तो मेरे ख्याल से आम आदमी तो आजकल लेने वाला नहीं आशीष। इनके पीछे लाऊं भाई यूपी वाले, महाराष्ट्र वाले, एमपी वाले। अच्छा हाँ 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 हाँ, चलो चलन दो फिर करो। ये देखो भाई आशीष भाई के जो है वो बैल और काम कर रखा है छोरे ने खींच के, पूरा मशहूर, पूरा इंडिया पूरा देश जानता है भाई लड़के को। और जैसे मुर्रा में आप बात करते हैं SDF सनसनीवाल डेयरी फार्म चैनल की, ये सारे जो आदमी दाएं बाएं खड़े हैं अपने सारे सनसनीवाल ही हैं भाई। हमारे पूरे गांव में सनसनीवाल, पीछे जाखड़ साहब भी खड़े हैं। तो भाई आशीष ने जो है वो पूरा रुका रोड़ा डलवा रखा है। जैसे भैंसों की मैं बात कर रहा था तो वो ज़्यादातर आपने देखा है सनसनीवाल डेयरी फार्म पर, और जो गाय और बैल मशहूर वो अपने राम भाई जो है वो कल्चर को ज़्यादा, उनको वो इस लाइन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो वो ज़्यादा उसको आगे लेके आ रहे हैं। तो अशोक क्या फ़ायदा मानते हो भाई ट्रैक्टर में और इसमें, बताओ, आप बताओ थोड़ा। इसमें बहुत फायदा डॉक्टर साहब। एक तो जो बैलों कढ़ाई ना उसे ये कम उखड़ता है। अच्छा, पाटता कम है। हाँ हाँ। एक इसकी जो गुडाई हो है इसमें खरपतवार का बहुत ही ज्यादा फर्क रहा है। अच्छा, एक इनसे जो टायर जाओगा खत्म हो जाएगा पेडा। हाँ, बैल का पैर ट्रैक्टर का टायर जाएगा। हाँ उसे खत्म हो जाएगा। ठीक है। और जो बैल का पैर टकेगा ना उससे खत्म नहीं होगा, यो ठीक है। दोबारा ज्यादा और होगा। अच्छा, ज़्यादा इनको फूकेगा। बेस्ट मानते हैं बैलों की लड़ाई को, बेस्ट बेस्ट मानते हैं। ठीक है। खर्चा कम है। हाँ हाँ हाँ। बहुत ही खर्चा कम है। एक काम बढ़िया बनता है। काम बढ़िया, सारे काम बढ़िया हुआ है। और वो सारी बात है बोला बैलों की जो होती है ना कवाई, हाँ, ट्रैक्टर से ज्यादा है। हाँ हाँ। तो उसको बढ़िया मानते हैं। साल इसी से कराते हैं, मान लो आशीष से। बैलों से आशीष से ही करो। कितने एकड़ में गन्ना लगा रखा? एकड़ में करना है। 6 एकड़ में। हाँ, सारे की। वैसे तो सुना है मैम वाली मिल में जो अपना गन्ना इस साल तो बहुत कम गया है, क्या कारण? हाँ बहुत कम गया, लोगों ने बोना छोड़ दिया। हाँ, तो पहले मिल लेता नहीं था। अच्छा। अब की बार मिल बढ़िया चल रहा था, MD बढ़िया था। अच्छा, और इकड़ ज्यादा गंदा इसीलिए लगाया है। मिल के कर्मचारियों ने भी काफी परेशान किया लोगों को, इसीलिए वो पीछे हट गए। सुना, पीछे हट गए। सुनने में तो ये आया है। इसी से ही पीछे हटे वो। ठीक है, ठीक है। अभी वो अपना पूरे एरिया में अपना गंडा है इस अच्छा, एरिया में। तो वैसे भी बिक जाता होगा जूस जास वालों के वैसे लिए? नहीं, यो गंडा स्पेशल मिल का है। अच्छा, मिल का है। इसको जूस वाला नहीं लेगा। अच्छा, कोई उखाड़ा नहीं का, कोई चूसा नहीं का इसको। अच्छा अच्छा ये अच्छा। बीज दूसरा है, वो अलग होता है। 19 नंबर बीज। चूसना तो यार मैंने तो देखा नहीं आजकल कोई आदमी गन्ने चूसते, छोड़ ही दिया आजकल। खूब चूसा है। अच्छा, मिल में जाके देखो वहाँ ट्रॉली में खच के खूब चूसा है अभी तो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन गन्ना देखा जा। चलो, अपना किसान का कौन सा खत्म हो है? अपना किसान तो भी न्यू सोचा करे सारे। नुका अगर ना वो बोले जमींदार गंडा कौन दे गुड़की बेले दे देवा है। हाँ। ये तो है कहावत है ना। ठीक है, तो ये तो चलता ही रहता है। ठीक है। बाकी लोग का दांत खराब हो गए, हाँ। चूसा नहीं जाता। हाँ, मुंह पट जा है, आदत को नहीं। एक और खाद डाला जो कि यूरिया, हाँ। इस पे गंडा मिठास को रहता। अच्छा तो मुंह फट जाए, मान लो पट जाए चूसा को। अच्छा अच्छा, यूरिया से मिठास खत्म हो जाता है। मिठास खत्म हो जाता है। ठीक है। फिर यूरिया नहीं डाला तो एक नहीं हुआ है। हाँ 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 हाँ। फिर पैदावार घट जाए। फिर ये रोड़ी पड़ी वो डाला करो, ये गोबर की खाद बना रखे। वो भी डाल रखी अच्छा, वो भी डाल रखी है। और ये रेडी अपने इसकी आशीष की खड़ी है। ठीक है, इसमें बैठ के जाएगा, इसकी तो गाड़ी यही है। इसकी तो गाड़ी है, सही बात है। हाँ, इसी में बैठ के जाएगा, इसी में बैठ के आएगा। ठीक है। तो साथियों ये देखिए भाई, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और ये बैलों की जोड़ी आशीष की कैसी लगी? ज़बरदस्त जो है लड़का, मशहूर है पूरे देश में और शानदार बैल रखता है भाई। ये देखो, राम राम सभी।